नमस्कार दोस्तों, पीएस अड्डा परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज राठौर आज आपको बताने वाला हूं हिंदी भाषा के बारे में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और सभी जानते हैं कि आज हिंदी दिवस है, यानी कि 14 सितंबर। तो दोस्तों, 14 सितंबर को हिंदी भाषा का जो दिवस है वो मनाया जाता है नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर। तो क्यों मनाया जाता है दोस्तों, उसके पीछे रीज़न क्या है और जो हिंदी भाषा है इसका विकास कहाँ से शुरू हुआ और किस प्रकार से इसका विकास हुआ और आज इसकी कंडीशन क्या है, इससे रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं, इन सभी के बारे में आज की वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आप हमेशा हिंदी को विकसित करते रहें और इसके साथ हमेशा बने रहें। अपनी मातृभाषा से, अपनी राजभाषा से हमेशा प्रेम करें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हिंदी भाषा के बारे में। तो जो हिंदी भाषा है या जो हिंदी है वो बनी कैसे, इसका विकास किस प्रकार से हुआ। तो आप सभी जानते हैं कि वैदिक काल के बारे में अपन सभी जानते हैं कि जो वैदिक काल है, वैदिक एरा है, इसका जो समय माना गया है वो माना गया है 1500 ईसा पूर्व से या बिफोर क्रिस्ट से 600 ईसा पूर्व तक। दोस्तों, इस समय जितने भी साहित्यिक रचनाएं हुई, जितने भी साहित्य लिखे गए वो सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए। सभी जो साहित्य लिखे गए वो संस्कृत भाषा में लिखे गए और संस्कृत जो थी, संस्कृत यहाँ की मुख्य भाषा थी, मुख्य लिपि यहाँ की संस्कृत देवनागरी थी। तो दोस्तों, संस्कृत के बाद क्या हुआ, जब 600 ईसा पूर्व का समय था, 600 ईसा पूर्व के बाद का समय, जब भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ या बौद्धकालीन भारत का निर्माण शुरू हुआ, बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जैन धर्म का उदय हुआ। तो जो बौद्ध धर्म का उदय हुआ उस समय जो संस्कृत का स्वरूप था वो ले लिया पाली भाषा ने, या संस्कृत का जो रूप था वो थोड़ा सा चेंज हो गया और वो बन गई पाली लैंग्वेज, पाली भाषा बन गई। तो बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो थी पाली भाषा। उसके बाद जब जैन धर्म था 600 ईसा पूर्व के बाद, इसी समय जैन धर्म का भी उदय हुआ। जो जैन धर्म के साहित्य लिखे गए, जैन धर्म के जो ग्रंथ लिखे गए वो सभी लिखे गए, जैन धर्म के जो ग्रंथ लिखे गए वो सभी लिखे गए प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा में जैन धर्म के सभी जो ग्रंथ हैं, सभी जो साहित्य हैं वो लिखे गए। ये दोनों पाली और प्राकृत भाषा है, संस्कृत का ही एक रूप थी और धीरे धीरे समय के साथ इनमें भी चेंजेस हुए और पाली और प्राकृत जब आपस में मिल गई तो इनसे बन गई अपभ्रंश भाषा या अपभ्रंश विकसित हुई। समय के साथ अपभ्रंश का भी रूप क्या हो गया, चेंजेस हो गया और इसने रूप ले लिया अवहट का, अवहट भाषा का इसने रूप ले लिया। और जब समय चल रहा था 18वीं 19वीं शताब्दी का, तो अवहट बन गई खड़ी बोली, या इसका जो रूपांतरण हुआ वो खड़ी बोली में हुआ और खड़ी बोली के बाद या खड़ी बोली से ही जो हिंदी भाषा है उसका विकास हुआ, हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो दोस्तों, ये तो हो गया इसका इतिहास, जहां से ये उत्पन्न हुई, जहां से ये बनी। तो इससे क्या बनी, हिंदी भाषा बनी। परंतु जब भारत में जब अंग्रेजी शासन था, प्रशासन था, तो इसको इतना उत्थान नहीं मिला, इसको इतना आगे नहीं बढ़ाया जा सका। तो जब भारत आजाद हुआ उसके बाद से इसको विकास को लेकर, हिंदी के विकास को लेकर काफी प्रयास किए गए और आज भी निरंतर ये प्रयास किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, क्या प्रयास हैं, किस प्रकार से प्रयास हैं और हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया उसके बारे में अब देखते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों, जो हिंदी है इससे पहले या जब मुगल काल चल रहा था भारत, मुगल एरा, मुगल का, तो वो लोग जो उर्दू है, जो फारसी है, उस भाषा को अपनाते थे, वो भाषा उनकी चलन में थी। तो उस समय भारत की जो राजभाषा थी वो फारसी थी। उसके बाद जब अंग्रेज भारत में आए
और अंग्रेजों ने भारत में शासन किया। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत फारसी को भारत की राजभाषा के पद से हटाया गया और उसका स्थान ले लिया अंग्रेजी ने। उसके बाद से भारत की राजभाषा बन गई अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहे थे तो भाषा भी अंग्रेजी बन गई। और उसके बाद जब भारत आजाद हुआ 1947 में, क्या हो गया, भारत आजाद हो गया, अपना देश क्या हो गया, आजाद हो गया। तो जब भारत आजाद हुआ इसके बाद हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए जगह जगह पर जो कार्यक्रम है वो चलाए जाने लगे और इसकी मांग की जाने लगी कि हिंदी को क्या बनाए, भारत की राजभाषा, क्योंकि अंग्रेज तो अब चले जा चुके थे। तो हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए जगह जगह पर मांग होने लगी। तो इसी को देखते हुए 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को बनाया गया। हिंदी क्या बनी, भारत की राजभाषा बनी, भारत की राजभाषा बनी और इसे भारत की राष्ट्रभाषा भी बनाया जा रहा था। परंतु क्या हुआ कि जो गैर हिंदी भाषी, जो हिंदी नहीं बोलते हैं, वे राज्य, उनमें हिंदी के खिलाफ क्या हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ और उस विरोध प्रदर्शन के कारण इसको 15 साल के लिए टाल दिया। यानी कि हिंदी को 15 वर्ष तक, यानी कि 1965 में क्या बनाएंगे, राष्ट्रभाषा बनाएंगे, ऐसा कहा जाने लगा। और ऐसी जो मत था लोगों का वो दिया जाने लगा, जो राजनीतिक पार्टियां थी उनके द्वारा, कि 1965 में भारत को एक राष्ट्रभाषा के रूप में अपन हिंदी को स्वीकृति दे देंगे, क्योंकि धीरे धीरे ये विरोध भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ। 1965 में 14 सितंबर का समय था, जिस दिन अपन हिंदी दिवस मनाते हैं, वही समय जो आज का दिन है, इस दिन क्या किया गया, 1965 में इसे लागू कर दिया गया राजभाषा के रूप में। हिंदी को राजभाषा के रूप में लागू किया गया। इसको राष्ट्रभाषा उस समय भी नहीं बनाया गया और धीरे धीरे 15 साल का समय फिर बढ़ा दिया। जैसे कि 15 साल का समय बढ़ा के 1980 में फिर से इसको राष्ट्रभाषा कर देंगे, ऐसा कहा गया। परंतु ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। हिंदी केवल एक राजभाषा के रूप में भारत की आधिकारिक भाषा हिंदी है और एक राजभाषा के रूप में भारत की भाषा है। तो दोस्तों, इसके अलावा हिंदी आज विलुप्त होती जा रही है। हिंदी क्या हो रही है दोस्तों, विलुप्त होती जा रही है। उसके कुछ रीजंस हैं, उसके कुछ कारण हैं। तो क्या कारण है हिंदी के विलुप्त होने के और क्यों अपने को हिंदी भाषा दिवस मनाने की जरूरत पड़ रही है, क्यों इसके विकास की फिर बात की जा रही है। जबकि विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक बोले जाने वाली जो लैंग्वेज है, सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, वो है चीनी। यानी कि जो चीनी लैंग्वेज है, चाइनीज है, उसको सबसे ज्यादा बोला जाता है। दूसरे नंबर पे आती है अंग्रेजी, यानी कि अंग्रेजी को सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है। और तीसरे नंबर पे आती है हिंदी, यानी कि विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज हिंदी है। फिर भी आज ये विलुप्त होने की कगार पर है। उसका रीजन है इंग्लिश की तरफ बढ़ावा ज्यादा होना, अंग्रेजी की तरफ लोगों का रुझान, इससे हिंदी क्या हो रही है, विलुप्त हो रही है। और हिंदी को बचाए रखने के लिए, हिंदी का विकास करने के लिए हर वर्ष 14 सितंबर को या 14 सितंबर को, जिस दिन इसको भारत की राजभाषा बनाया गया था 1949 में, उस दिन से ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हिंदी दिवस के रूप में इसको मनाया जा रहा है। दोस्तों, अगर हिंदी की बात करें तो प्रत्येक वर्ष एक सप्ताह हिंदी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष एक सप्ताह ऐसा होगा जिसे हिंदी सप्ताह के नाम से जाना जाएगा। इसका रीजन है हिंदी को बढ़ावा देना। अगर बात करें इसके अलावा, तो जो हिंदी है, इसकी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है।
लिपि की अगर बात की जाए तो देवनागरी इसकी लिपि है। तो दोस्तों ये भी इन सभी चीजों से सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहां पर हिंदी के बारे में थोड़ी सी चर्चा होती है या हिंदी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सभी एग्जाम से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, और हिंदी के बारे में जो बेसिक जानकारियां हैं वो भी आपको होनी चाहिए। इस वजह से भी ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करें हिंदी में दिए जाने वाले पुरस्कार या हिंदी के विकास के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार की, तो 2 प्रकार के पुरस्कार हिंदी से रिलेटेड दिए जाते हैं। हिंदी भाषा से संबंधित 2 पुरस्कार भारत में दिए जाते हैं। कौन से पुरस्कार हैं और किसको और कब दिए जाते हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, एक दिया जाता है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, और दूसरा जो पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है राजभाषा गौरव पुरस्कार। ये किसे दिए जाते हैं और किसके द्वारा दिए जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों जो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार हैं वो किसी संस्था, किसी संघ या किसी ग्रुप को जो हिंदी भाषा का विकास करने के लिए कार्य करता है, इसके विकास की बातें करता है या विकास के लिए अनेक प्रयास करता है, उनको दिया जाता है। उसके अलावा जो राजभाषा गौरव पुरस्कार है दोस्तों, वो किसी व्यक्ति विशेष को जो हिंदी के उत्थान के लिए कार्य करता है उसको दिया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 13 व्यक्तियों को या 13 लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। 13 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें से जो प्रथम व्यक्ति होता है उसे 2 लाख रुपए पुरस्कार के साथ एक प्रशस्ति पत्र, दूसरे जो व्यक्ति होता है सेकेंड, उसे 1.5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र, थर्ड व्यक्ति को 75,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र, और 10 जो लोग बचते हैं उनको 10-10 हजार रुपए और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों ये हिंदी से रिलेटेड सारी जानकारी मैंने आपको बताई है। दोस्तों हिंदी क्या है? संस्कृत का एक सरल रूप है। जैसे कि अपन देखते हैं कि संस्कृत में किसी भी शब्द को थोड़ा सा कठिन लैंग्वेज में लिखा जाता है, देखने में वो थोड़ा सा कठिन होता है, समझने में भी कठिन होता है। जैसे कि कुछ शब्दों के ऊपर अपन चर्चा करते हैं, तो आपने सुने होंगे जैसे कि अग्नि जो शब्द है दोस्तों, वो शब्द कैसा है? एक संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका आसान रूप जब लोगों ने बना लिया जैसे कि आग, तो यही क्या हो गया? हिंदी हो गई। यानी कि संस्कृत का सरल रूप ही हिंदी है, और हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को यानी कि आज मना रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जैसे कि सत्येंद्र, अग्नि हो गया, अश्व, नीर, पथ, ऐसे सभी शब्द जो नॉर्मली अपने समझ में नहीं आते हैं या नॉर्मली इनको आज की जो पीढ़ी है वो देखती नहीं है, बोलती नहीं है, समझती नहीं है, ये सभी शब्द संस्कृत भाषा के शब्द हो जाएंगे। और इन सभी के जैसे कि सत्येंद्र को आज की लैंग्वेज में सत्तू बोला जाता है, अश्व को घोड़ा बोला जाता है, नीर को पानी बोला जाता है, पथ को रास्ता बोला जाता है। तो ऐसे सभी शब्द जो आज प्रयोग किए जाते हैं हिंदी भाषा के शब्द होते हैं, और इन्हें तद्भव शब्द भी कहा जाता है। और जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तो दोस्तों जो हिंदी जिन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वहां पर तत्सम और तद्भव जो शब्द होते हैं इनके बारे में पूछा जाता है। तो कौन से शब्द तद्भव होते हैं, कौन से तत्सम होते हैं, जो संस्कृत के होते हैं वो तत्सम
और जो हिंदी के होते हैं वो तद्भव शब्द होते हैं, तो इससे भी इनका अपन पता लगा सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए इनका और पता लगाने का तरीका ये होता है कि जो शब्द सामान्य प्रचलन में नहीं हो वो तत्सम, और जो रोज प्रचलन में हो सामान्य प्रचलन में वो तद्भव। दोस्तों आज के युग के बारे में अगर देखा जाए तो हिंदी धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। उसका मेन रीजन ये है, मुख्य कारण ये है कि पश्चिमी सभ्यता का या वेस्टर्न कल्चर का इंडिया में आना। जो वेस्टर्न कल्चर है, जो पश्चिमी सभ्यता है, वो इंडिया में ज्यादा बढ़ रहा है। तो लोग जो हैं अपने बच्चों को, जो व्यक्ति हैं, सभी जो प्रजा है भारत की, वो सभी क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भेज रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भेज रहे हैं, जिससे हिंदी के प्रति उनकी जो जागरूकता है, हिंदी के विकास को किस प्रकार से बढ़ाया जाए या हिंदी का विकास कैसे किया जाए, वो सभी भावनाएं निकलती जा रही हैं और लोगों का रुझान इंग्लिश की तरफ जा रहा है। तो धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा दोस्तों कि हिंदी बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी, और हिंदी को बचाए रखने के लिए ही हिंदी दिवस मनाया जाता है, जो कि 14 सितंबर यानी कि आज के दिन मनाया जा रहा है। उसके अलावा दोस्तों आज एक और भाषा जो हिंदी का ही परिवर्तित रूप है, जिसे अपन इंग्लिश बोल सकते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे शब्द जो हिंदी के साथ अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे कि अपन कोई भी चीज सामान्य तो बोलते हैं, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूं तो मैं आपको ये कहता कि नॉर्मली बहुत सारे वर्डों का प्रयोग अपन ऐसे करते हैं, तो उसमें कुछ हिंदी के शब्द हैं, कुछ अंग्रेजी के शब्द हैं, और दोनों का जब मिक्स रूप से प्रयोग हो रहा है, दोनों को जोड़कर जब एक नई भाषा बनाई जा रही है, तो वही है इंग्लिश। और इसका प्रचलन ज्यादा बढ़ रहा है आज की पीढ़ी में, आज के युवाओं में, आज के समाज में। तो हिंदी धीरे धीरे विलुप्त हो रही है और उसका स्थान अंग्रेजी ले रही है। एक अनुमान के अनुसार 2060 तक भारत में हिंदी भाषियों की संख्या बहुत कम हो जाएगी और उनका स्थान अंग्रेजी भाषा के लोग ले लेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हिंदी के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.pscadda.com पर विजिट कर सकते हैं और प्ले स्टोर से पीएससी अड्डा का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।